नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज वीरेश की पाठशाला में मैं आईटीआई छात्रों के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है उसके दोषी कौन है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आईटीआई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ दोषी कौन। तो इस संदर्भ में बात करते हैं कि देखिए 12 मार्च को जो ईडी और प्रैक्टिकल के एग्जाम हुए थे उसमें कई छात्रों का रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो इसका दोषी कौन है, इसको जवाब डीजीटी को देना पड़ेगा या इसका सही सलूशन जल्द से जल्द निकालना होगा। दूसरे मुद्दे की तरफ चलते हैं कि विप्रो की गलती पर डीजीटी पर्दा क्यों डाल रही है। मैं मानता हूं कि डीजीटी की गलती नहीं है, सॉफ्टवेयर की जो गलती है वो विप्रो की है, लेकिन विप्रो की हर बार गलती को उस पर कोई कार्रवाई डीजीटी नहीं कर रही है, उस पर पर्दा डाल रही है। जैसे अभी एक और मुद्दा उठ करके आया कि जो लड़के प्रमोट होने वाले थे, जिनको प्रमोशन मिलने वाला था, जो ईडी और प्रैक्टिकल में पास हुए थे, उनके बहुत सारे रिजल्ट, कई जगह के बहुत सारे रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। तो ये किसकी गलती है? ये डीजीटी की गलती तो हो नहीं सकती है, ये विप्रो की गलती है। और इस पे और बात उठ रही है कि जो लड़के ईडी प्रैक्टिकल में जिनका नंबर नहीं चढ़ा था, अब नंबर चढ़ जाने के बाद उनका रिजल्ट अपडेट क्यों नहीं हुआ है। तो इसकी गलती जो है तो विप्रो की है और विप्रो की गलती को डीजीटी पर्दा डाल रही है। दूसरा कि मार्कशीट रिजल्ट अपडेट में सॉफ्टवेयर में बहुत सारी गलतियों का भरमार है। मार्कशीट में भी है, रिजल्ट में भी है। कई बार लड़के पास हो गए, कई बार लड़के फेल हो गए और फेल लड़के पास हो गए। कहीं पे मार्कशीट के नंबर पे भी डिफरेंस आ रहा है। ये सारी गलती 100% विप्रो की है, उनके सॉफ्टवेयर की है। इस पर जो है तो डीजीटी उन अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है विप्रो की, जो इस तरह की गलती कर रहे हैं। ये मैं ध्यान आकर्षण करवा रहा हूं डीजीटी के अफसरों को भी और श्री अतुल कुमार तिवारी जी जो सेक्रेटरी हैं, किस पे कार्रवाई करें। तीसरा अहम मुद्दा, एग्जाम लेने वाली एजेंसी पर डीजीटी क्यों मेहरबान है। जो एग्जाम ले रही एजेंसी उस पर डीजीटी इतना क्यों मेहरबान है। जैसे -1 सीबीटी में या सीबीटी डाटा नॉट अपलोड है, तो जो डेटा है वो डेटा को सही टाइम पे क्यों नहीं पहुंचाया गया और उस डेटा में क्यों इतनी विसंगतियां हैं। क्या कारण है कि सीबीटी डाटा नॉट अपलोड हुआ है, आ रहा है, जिस पे कई बार डीजीटी पे बात करने का ये आ रहा है कि एजेंसी द्वारा डेटा नहीं पहुंचाया गया या नहीं मिला। तो उस पर दोषी एग्जाम लेने वाली एजेंसी जो विप्रो को या डीजीटी को नहीं पहुंचाई, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। चौथा सबसे अहम, नोडल और स्टेट के कारनामों पर डीजीटी क्यों खामोश है। अभी भी आईटीआई के अभी भी बहुत सारे लड़के जिनका ईडी प्रैक्टिकल का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है या अपडेट हो गया है तो मार्कशीट नहीं आई है, या फिर उनपे बहुत सारे नोडल द्वारा नंबर को अप्रूवल नहीं किया गया है, स्टेट में अप्रूवल नहीं किया गया है, नोडल ने नंबर चढ़ा दिया तो स्टेट के तरफ से पेंडिंग बचा हुआ है, या फिर नोडल और स्टेट के कारनामे ऐसे हैं कि बहुत सारे प्राइवेट आईटीआई के नंबर को नहीं चढ़ाया गया है। तो क्या ऐसा क्यों हो रहा है
और इसके पीछे क्या कारण है? क्या इन सब कारणों के पीछे आईटीआई को बदनाम करना नहीं है कि आईटीआई को बदनाम कर दिया जाए ताकि प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लड़के ना लें? तो इसमें साजिश की बू सीधे सीधे आती है। अब मेरा यह कहना है कि जो नोडल के अधिकारी अगर ऐसे हैं जो पैसे मांगते हैं, जो नंबर नहीं चढ़ाते हैं, जो अपने आप को भगवान मान लिए हैं या स्टेट के लोग, तो उस पर डीजीटी डायरेक्ट कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्योंकि एट लास्ट नुकसान किसका होता है? आईटीआई वाले का। लड़के का रिजल्ट अगर अपडेट नहीं होता है तो लड़का किसको जानता है? लड़का डीजीटी में तो एडमिशन नहीं लिया है, लड़का नोडल में एडमिशन नहीं लिया है, लड़का स्टेट में एडमिशन नहीं लिया है। लड़का तो आईटीआई वाले को जानता है जहां उसने फीस भरी है, जहां एडमिशन लिया है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसे लगता है कि यह साजिश है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन इतना भी गलत नहीं हूं। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं नोडल को भी और नोडल के अधिकारियों को भी कि कैसे पैसे की वसूली होती थी और कैसे आईटीआई वाले पैसे देते थे। हां, आज कुछ कम हो गया है हमारे आईटीआई टास्कों के चलते। लेकिन एक चीज बताइए डीजीटी महोदय, सेक्रेटरी महोदय, कि एट लास्ट में जो छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो रही है उसका जिम्मेदार है कौन? जो 2 साल की आईटीआई है वो 5 साल में हो रही है, जिनका ईडी प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ा है, बहुत सारे बच्चों का अगर मैं बता दूं तो एज निकल रही है, अप्रेंटिस से छूट रहे हैं, जॉब निकल रही है तो जॉब से छूटी जा रही है। लड़के सो नहीं रहे हैं, लड़के अपने ही घर में अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने दोस्तों के नजरों में गिर गए हैं। लड़कों को ये कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे साथ के जो बच्चे हैं वो 10th से 12th पास हो गए, ग्रेजुएशन कर लिए और आप अभी आईटीआई में ही फंसे हुए हो। तो आज का जो शो था मेरा वो यही है कि आईटीआई के छात्रों के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? हम पूरी चीजें आईटीआई पे डाल देते हैं। आईटीआई चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट आईटीआई हो, है ना, दोनों की बात मैं कर रहा हूं। गवर्नमेंट आईटीआई में भी ऐसा नहीं है कि छात्रों के साथ कुछ नहीं हो रहा है, वहां भी ईडी प्रैक्टिकल के नंबर नहीं चढ़े हैं। और वहां तो बल्कि यह भी हुआ है कई जगह पर कि लड़कों ने पैसा नहीं दिया है तो प्रैक्टिकल में पर्याप्त नंबर भी नहीं मिले हैं। ये आई है, ये ऑन द रिकॉर्ड है। तो इसमें दोषी कौन है? क्या आईटीआई वाले ही दोषी हैं या फिर इनके ऊपर बैठे हुए अधिकारी जिनको इतनी समझ में नहीं आ रही है कि हम भारत के भविष्य के साथ में क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? खुदा न खास्ता ये चीज अगर छात्रों के द्वारा या आईटीआई के द्वारा, हालांकि आईटीआई वाले दूसरी कोर्ट केस करते हैं, वो डरते हैं, वो अपने अधिकार जानते नहीं है कि उनको अपीलेशन मिला है, उनका क्या मिला है। लेकिन अगर कोर्ट केस में चले गए तो ना जाने कितने अधिकारी नपेंगे जो अभी अपने आप को ब्रह्मा समझ रहे हैं। आप भाई साहब सर्विस प्रोवाइडर हो और अगर आप देखिए आईटीआई वाले के हाथ में एग्जाम लेना तो नहीं है, नंबर चढ़ाना नहीं है, रिजल्ट निकालना नहीं है, नोटिफिकेशन जारी करना नहीं है। आईटीआई वाले के हाथ में क्या है? एडमिशन, छात्रों को पढ़ाना और फीस जमा करना। अगर इस तीनों में कोई कमी है, अगर कोई आईटीआई वाला पढ़ा नहीं रहा है, पास होने की गारंटी करवा रहा है, अवैध रूप से फीस की उगाही कर रहा है,
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसके पास, स्टाफ नहीं है उसके पास, बिजली का कनेक्शन नहीं है उसके पास, तो वो दोषी है। और ऐसे आईटीआई को बंद होना नहीं चाहिए, परमानेंट उनका इलाज होना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। पर जो अच्छे आईटीआई हैं, जो चला रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं, तो इन गंदे आईटीआई के कारण उनके एडमिशन पे या उन पर उंगली क्यों उठ रही है, उनके साख पे उंगली क्यों उठ रही है? इसका असर सबसे बड़ा देखा गया है कि छात्र अब एडमिशन लेने से कतरा रहे हैं, और वो भी प्राइवेट आईटीआई में। तो हम जो साजिश कह रहे हैं, हो सकता है कि गलत हो, पर जो हम साजिश कह रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है मान्यवर कि अगर टाइम पे एग्जाम हो जाता, टाइम पे रिजल्ट निकल आता, टाइम पे मार्कशीट मिल जाती, टाइम पे लड़कों को जॉब मिल जाता, टाइम पे लड़कों के सारी चीजों का समस्या का समाधान हो जाता, तो क्या इतनी बेरुखी छात्र प्राइवेट आईटीआई पर दिखाते? मैं सब आईटीआई को नहीं कह रहा हूं कि सारे आईटीआई वाले दोषी हैं, पर मान्यवर जो आईटीआई दोषी है उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन आप पहले यह तो सोचिए कि इसके जिम्मेदार कौन है? अफसर? कौन अफसर? आपके यहां आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा आईटीआई, वो डीजीटी वाले कहते हैं कि बहुत सारे आईटीआई फर्जी रूप से चल रहे हैं। तो इनको अफिलिएशन कौन दिया था जनाब? आप कहते हैं कि बहुत सारे लड़कों का डेटा फर्जी रूप से चढ़ाया गया। जी जनाब, बिल्कुल चढ़ाया गया। इसके जिम्मेदार कौन थे जनाब? जब अपराध करवाया गया तो अपराध किए, अब सामने वाला, बगल वाला आईटीआई वाला ऐसे कर रहा है, तो उसके जो बगल में था ईमानदार वाला, वो भी सोचा चलो ठीक है, उसका हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, तो चलो हम भी कर लें। तो इस तरह से जो सारी चीजें हुई हैं जो गलत है, और मान्यवर अगर आपके यहां के अफसर सही हो जाएं, पहले आप अपने यहां के अफसरों को सही करिए, इसके बाद आप आईटीआई पे करिए। और जो मैं आज 4 मुद्दे उठाया हूं, इस पे सोचिएगा सेक्रेटरी साहब, आप सोचिएगा, डीजी मैडम आप सोचिएगा, संध्या मैडम आप सोचिएगा, विद्यानंद जी सोचिएगा। मैं कह रहा हूं, जो मैं कोई भी चीज कहता हूं तो बिना सबूत के नहीं कहता। मैं कभी भी गलत आईटीआई, कभी भी गलत अफसर, कभी भी गलत स्टूडेंट के ना साथ दिया हूं ना साथ दूंगा। सो भले बंद हो जाए मेरा, पर मैं ना गलत हूं ना गलत करने दूंगा, और ना गलत मैं देखूंगा। मैं आवाज उठाऊंगा, लेकिन हर तरह से अगर आईटीआई वालों को परेशान किया जाएगा, आईटीआई वालों को मारा जाएगा। बहुत ईमानदार लोग हैं सर, मैं किसी दिन शो में दिखाऊंगा। जो आपके यहां के अफसरों को गलत फहमी है कि प्राइवेट आईटीआई ऐसी है, मैं किसी दिन सर गवर्नमेंट आईटीआई वर्सेस प्राइवेट आईटीआई का शो दिखाऊंगा मैं, कि इस देश में ऐसी भी प्राइवेट आईटीआई है जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है। मैं शोध कर रहा हूं, 1 महीने से मैं शोध कर रहा हूं, मैं और सर्च कर रहा हूं, मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैं दिखाऊंगा। मेरा आज सिर्फ इतना कहना था कि क्या एग्जाम नहीं हुए तो दोषी आईटीआई वाला है, क्या सर्टिफिकेट नहीं आए तो दोषी आईटीआई वाला है, क्या नंबर नहीं चढ़े
तो दोषी ITI वाला है। डेट ऑफ बर्थ नहीं सुधर रहे हैं तो क्या ITI वाला दोषी है? हां, ITI वाला तब दोषी है जब वो टिकट रेस नहीं किया, जब वो मेल नहीं किया, जब वो डेटा के लिए नोडल नहीं गया। और मैं मानता हूं, मैं इतना निठुर और इतना नीचे नहीं गिर सकता हूं कि कोई ITI वाला ये चाहेगा कि स्टूडेंट के साथ गलत हो। वो जानता है कि अगर स्टूडेंट के साथ में कुछ गलत होगा मान्यवर तो हमारी ITI बंद हो जाएगी, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रह गया है। अब इंटरनेट का जमाना है, लोग जानते हैं और समझते हैं। आज मैं ये मुद्दा आपके ऊपर छोड़ने जा रहा हूं, DG मैडम, संध्या मैडम, विद्यानंद जी और सेक्रेटरी साहब, कि हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं या फिर मैं सही बोल रहा हूं। ये आपके ऊपर छोड़े जा रहा हूं। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा। ठंड आ गई है, गरीबों के लिए कुछ ठंड के कपड़े दीजिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।